हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विषय विज्ञान का हम 2021 बोर्ड के लिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा है क्या, ओम का नियम। यानी ओम के नियम के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। ओम का नियम पहले हम आपको बता दें कि कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस प्रकार से क्वेश्चन 2000 बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहला एक है कि ओम के नियम को लिखिए। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही बार पूछे जाते हैं। मैं उसी को आपको बता रहा हूँ और बाकी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जामों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं, ये लिखना वही रहेगा जो हम आपको बताएंगे अभी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जरूर, नहीं तो आपको पूरा नहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन और अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले दिन, यानी आप कभी भी आप ओम के नियम का वीडियो नहीं देखेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। चूंकि हम लास्ट में कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स बताएंगे जिससे आपको पूरे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रकार से हमारा पूछता है क्या, ओम के नियम को लिखिए। यानी ये हमारा बहुत ही सिंपल है। इससे हमें पूछता है कि ओम के नियम को लिखिए। और दूसरा जब पूछता है क्या, ओम के नियम का उल्लेख कीजिए या सत्यापन कीजिए। मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम आपको बताएं सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को लिख देंगे, आपको आसानी से जितने नंबर का पूछ रहेगा आपको उतने नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक नोट्स खोला जिसमें मैं आपको पूरा 10th के लिए पूरा सिलेबस हम आपको पूरा इसमें कवर किए हैं और आपको पूरा यूट्यूब पर हम अवेलेबल कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हम आपको जब भी आपके लिए किसी भी फाइल का नोटिफिकेशन या मतलब किसी भी लेक्चर का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ओम के नियम को देखते हैं। ओम का नियम क्या होता है, सब सर्वप्रथम देखेंगे ओम का नियम हमारा आया कहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, यानी इनका नाम था क्या, जॉर्ज साइमन ओम। तो इसीलिए इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कोई पूछ लेगा क्यों कहते हैं, अगर आप बता देंगे कि जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने ही चालक के सिरों पर, यानी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। यानी जो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जो उसके चालक के सिरों पर जो होता है विभवांतर लगा होता है और उसमें जो प्रवाहित धारा के बीच, उन्होंने जो प्रवाहित धारा होती है उसके बीच एक संबंध स्थापित किया। अब संबंध हमारा क्या है, ये कि समीकरण के रूप में हम आपको आगे बताएंगे। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं, यानी उसी संबंध को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। यानी आपसे पूछ लेगा कि ओम का नियम इन्हें ओम का क्यों कहा गया, ओम का नियम और किसी का नियम क्यों नहीं किया गया। चूंकि दोस्तों ये वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन, इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा है ओम का नियम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है कि वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगर आपको सिंपली पूछ रहा है 2 नंबर में तो आपको इससे इससे नहीं लिखना है। तो अगर आपको बहुविकल्प या मतलब आपको लघु उत्तरी में पूछ रहा है या दीर्घ उत्तरी में पूछ रहा है तब इन सबको लिखना है। अगर आपको 2 नंबर का पूछ रहा है तो हम आपको आगे बता रहे हैं इसे लिख देना है क्या, इसको भी लिखना है आपको। अगर दीर्घ उत्तरी में पूछ लेता है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या, जो दो दो 3 नंबर में पूछा था इसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ओम का नियम यही है हमारा। और बाकी सब तो उसका भूमिका था, मतलब क्या है। तो बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता, यानी जब कोई भौतिक किसी चालक, कोई हमारी तार होगी उसके चालक, उसकी भौतिक अवस्था विशेषता, यानी जो उसकी भौतिक विशेषता होती है, जैसे ताप में परिवर्तन ना होना, यानी ताप में उसके परिवर्तन ना हो और उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो, यानी वह किस प्रकार से था अब किस प्रकार में आ गया, उसकी अवस्था में ना परिवर्तन हो, तो उसमें होकर बहने वाली, यानी इसमें होकर बहने वाली विद्युत धारा, जो हमारी विद्युत धारा आई होती है, विद्युत धारा आई पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमणमापी होता है। यानी जो हमारी धारा जो बहती है वो हमारी विभवांतर के अनुक्रमणमापी होती है। कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। ये हमारा ये एक संबंध, इसी संबंध को इन्होंने जॉर्ज साइमन ने स्थापित किया है। ध्यान दीजिए कि वी अनुक्रमणमापी आई इन्होंने संबंध स्थापित किया। अब दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम मतलब समीकरण के रूप में लाने के लिए हम इस कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो चलिए कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा,
वी आ जाएगा, वी बराबर आर हो जाएगा, और ये हमारा आई इस साइड चला जाएगा। अब दोस्तों आप पूछ रहे हैं क्यों आर आ गया, कहाँ से आर आ गया? तो दोस्तों आर किसी भी अनुक्रमवाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, जो हमारा ये प्रतिरोध बल का कार्य करता है, जो हमारा प्रतिरोध का कार्य करता है ये आर। और आपको पूछ लेते, अगर इसमें पूछ ले कि आर हमारा क्या है, तो आपको बताना है कि निस्तारक है, यानी एक कांस्टेंट है। अगर आपको सूत्र में पूछे तो आर क्या है, तो आपको बताना है प्रतिरोध बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको यहाँ पर लिख कर बता दे रहे हैं क्या है कि जहाँ V बराबर होता है विभवांतर धारा, और R बराबर होता है प्रतिरोध होता है, और V बराबर विभवांतर और धारा बराबर I, ये हमारी धारा I है, विभवांतर बराबर हमारा प्रतिरोध है। और हम अब देखिए दोस्तों, हमारा जब V बराबर विभवांतर हो गया और R बराबर हमारा प्रतिरोध, और समानुपाती निस्तारक हमारा R है, जिसे ये बराबर हमारा समानुपाती निस्तारक भी है, R के बराबर है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके से, जो नोट्स है जो आपको तैयार रखना है। नोट में हम आपको बताएं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा नोट पॉइंट है क्या कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच जो होगा 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर, यानी ये किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में से होकर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लगा 1 ओम की परिभाषा बताइए, यानी 1 ओम की परिभाषा बताइए, इसको भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो अब इसे लिखना है कि यदि किसी चालक में सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में से होकर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे 1 ओम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या, इसमें सब कुछ हमारा V का मान 1 दे रखा है, और R का मान 1 दे रखा है, और I का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, V बराबर आई हमने अभी निकाला जस्ट अभी पहले। तो यहाँ से हमें इस सब का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा R बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर R का मान दोस्तों पूछ रहा है, तो R बराबर हमें कुछ डैश कर देना, चूंकि भैया R का मान नहीं पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि हमारा R बराबर 1 ओम आ गया है दोस्तों। अब हम कुछ आपको बताएंगे जो अन्य मात्रक में लिखे रहेंगे, ओम में न लिखकर कई अन्य मात्रकों में लिखे रहते हैं, तो उसे हम चलिए दिखाते हैं क्या। देखिए, ओम को ग्रीक अक्षर में ओमगा कहते हैं, यानी ग्रीक अक्षर में जिसे हम ओमगा पढ़ते हैं, और इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये जो हमारा है ओमगा का चिन्ह है, लेकिन हम इसे ओम पढ़ते हैं, और इसे जो ग्रीक अक्षर है उसे हम क्या कहते हैं, ओमगा कहते हैं। और प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगाग्राम तथा छोटा मात्रक माइक्रो ओम तथा मिली ओम होता है, यानी प्रतिरोध का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो मेगा ओम होता है, यानी 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होते हैं, और 1 मिली ओम में होता है 10⁻³ ओम होता है, और एक माइक्रो ओम में होता है 10⁻6 ओम होता है, एक पिको ओम में होता है 10⁻12 ओम होता है। इसे आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पूछ लेगा कि 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, तो आपको इस सब को ध्यान देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में बस इतना ही, यानी हमारा ओम का नियम इस वीडियो में हमारा डिस्कस पूरा हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, हम उन्हीं को ही सिर्फ बताते हैं वीडियो में, और किसी अन्य टॉपिक पर हम नहीं बताते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बच्चों की ज़रूरत होती है हम उसी को सिर्फ प्रोवाइड कराते हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, या आपको कुछ आगे की जानकारी प्राप्त करना हो, या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहना है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।